नमस्कार। एक बार फिर TDM सफलता चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के द्वारा कक्षा 10 गणित जो कि NC पैटर्न पर आधारित 2024-25 के सिलेबस के अनुसार हम चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय के पाठ के प्रश्नों का हम अभ्यास कर रहे थे। तो इसके पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 8.3 के 3 प्रश्न तक के हमने सभी प्रश्नों को हल कर लिया था। अब आगे आज हम इस वीडियो के द्वारा प्रश्न क्रमांक 4 निम्नलिखित सर्वसमीकाएँ सिद्ध कीजिए जहाँ वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। यहाँ पर हमें 10 भाग दिए गए हैं और इन सभी प्रश्नों को हल करने से पहले हम एक एक करके सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न दिया है कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। तो इसे कॉपी में हम किस प्रकार हल करेंगे देखते हैं। तो चौथे प्रश्न का पहला भाग कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। तो जब हम इसे सरल करेंगे तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड बराबर कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेकर के हल करेंगे और राइट हैंड बता देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर, अब इसको हमने साइन कोस में बदल दिया। कोसेक थीटा होता है 1 बटे साइन थीटा, माइनस कॉट थीटा को हम लिखते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर। चूंकि कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा, इसे हम साइड में बता देंगे। अब आगे हल करते हैं। तो इसका एलसीएम साइन थीटा आएगा, तो साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, 1 का गुणा 1 में होगा, 1 एकम 1 माइनस साइन से साइन और 1 का गुणा कॉस में कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब आगे हम सरल करते हैं। तो इसका स्क्वायर तो अंश पर भी है और हर पर भी है, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि पहली सर्वसमीका से हम साइन स्क्वायर थीटा का मान निकाल लेंगे। अब हम देखते हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा की घात 2 है, तो हम इसे 2 बार लिख सकते हैं, यानी 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बटे, अब चूंकि ए इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। तो हम मान करके चल रहे हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम सर्वसमीका से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसकी सहायता से हम इसको लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब हम देख रहे हैं कि ए भाग आपका और ए भाग दोनों कैंसिल हो जाते हैं और हमारा बचता है 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चल रहे हैं और यही भाग हमारा राइट हैंड है जो कि हमें ज्ञात करना था। अतः हम बता देंगे कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। इस प्रकार से हम चौथे प्रश्न के पहले भाग को हल कर लेंगे। अब हम दूसरा भाग देखते हैं। तो इसमें दिया है कि कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए बराबर 2 सेक ए। तो
इसको भी हमें बराबर सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड बराबर कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए, तो हम इन चूँकि परमेय रूप में है और प्लस में है तो हम इनका एलसीएम लेके हल करेंगे। तो एलसीएम आएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, तो इससे ये कट जाएगा, कॉस ए का ऊपर गुणा होगा तो कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस से कॉस कट जाएगा, 1 प्लस साइन ए का ऊपर गुणा होगा तो ऊपर उतना है और नीचे भी है तो ये 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे हम आगे सरल करते हैं तो देख रहे हैं कि कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब इसको हम सर्वसमका से तोड़ेंगे यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी 1 प्लस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab यानी 2 का गुणा 1 में होगा और साइन ए, तो ये हो गया 2 साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब इसको आगे जब सरल करेंगे तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए ये होता है 1, तो 1 बन गया और ये आपका प्लस 1 और प्लस 2 साइन ए, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और बटे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। आगे सरल करते हैं तो 1 और 1 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो अब जब हम इसका 2 कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब हम देख रहे हैं कि गुणा के रूप में है तो ये आपका जे और ये आपका कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, 2 बटे कॉस ए। अब 2 बटे कॉस ए को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 1 बटे कॉस ए, और 1 बटे जो कॉस ए होता है उसको हम लिखते हैं सेक ए, चूँकि 1 बटे कॉस थीटा बराबर सेक थीटा होता है तो ये आपका बन जाएगा 2 सेक ए। ये 2 सेक ए हो गया, यही हमारा राइट हैंड है, अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। और हम अतः में भी उत्तर बता देंगे, अतः कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए बराबर 2 सेक ए। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से आप इसको हल कर लेंगे। अब इसी के तीसरे भाग में कहा गया है कि टेन थीटा बटे 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो इसमें एक संकेत दिया है कि व्यंजक को साइन थीटा और कोस थीटा के पदों में लिखिए। व्यंजक को साइन थीटा और कोस थीटा के पदों में लिखिए। तो आप किस तरह से हल करेंगे, तो सबसे पहले हमने इसका लेफ्ट हैंड साइड लिया और लिखा टेन थीटा बटे 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा। अब हम इसे साइन कोस के पदों में व्यक्त करेंगे तो टेन थीटा को लिखते हैं साइन थीटा बटे कोस थीटा बटे 1 माइनस कोट थीटा को लिखेंगे कोस थीटा बटे साइन थीटा, फिर प्लस और कोट थीटा को लिखा कोस थीटा बटे साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा। चेंज कर लिया। अब हम इसे सरल कर लेते हैं, साइन थीटा बटे कोस थीटा बटे इसका एलसीएम लेके करेंगे तो साइन थीटा, तो यहाँ आएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस इसी प्रकार कोस थीटा बटे साइन थीटा बटे कोस थीटा, इसका एलसीएम आएगा तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कोस थीटा। अब चूंकि ये बटे के बटे में है तो हम गुणा के रूप में लिखते हैं साइन थीटा बटे कोस थीटा गुणा, अब ये साइन थीटा ऊपर जाएगा और आएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस इसको लिखेंगे कोस थीटा बटे साइन थीटा गुणा कोस थीटा बटे ये आपका कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब इसे आगे सरल करते हैं तो आप देखते हैं कि साइन थीटा इंटू साइन थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा और बटे नीचे हो जाएगा आपका कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये ज्यों का त्यों लिख लिया। फिर प्लस इसी प्रकार से कोस थीटा इंटू कोस थीटा, ये आपका बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा
बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो इन दोनों को सेम बनाने के लिए हम इसका माइनस बाहर निकाल लेंगे। जब हम बाहर निकालेंगे तो यह इंटरचेंज हो जाएगा, साइन थीटा इंटू, अभी ये माइनस का था तो ये प्लस का बन गया और ये प्लस का माइनस हो गया, तो ये दोनों आपके सेम हो गए। तो हम इसे आगे सरल कर लेंगे। तो किस प्रकार से करेंगे, तो आपका एलसीएम आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब चूंकि ये दोनों सेम हो गए हैं तो अब इस पूरे का भाग इसमें देंगे, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये कैंसिल हो जाएगा और साइन थीटा बचेगा। तो साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा में गुणा होगा तो ये बन जाएगा साइन क्यू थीटा, फिर माइनस, इसी प्रकार से ये कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा बचेगा, कॉस थीटा का अंश में गुणा होगा तो ये बन जाएगा कॉस क्यू थीटा। इसके आगे सरल करते हैं तो हम देखते हैं कि ए क्यू माइनस बी क्यू, तो हम गुणनखंड सर्वसमका लगा करके ए क्यू माइनस बी क्यू को लिखेंगे ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये हो जाएगा ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे नीचे हम ज्यों का त्यों लिख लेंगे और नीचे सर्वसमका बता देंगे, चूंकि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब हम देख रहे हैं कि ये जो आपका लिखा है इसको आपने सरल कर लिया और अब आपका ये जो भाग है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये आपका कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आपका एक हो गया प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे में बचा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और ये सर्वसमका से एक लिख लिया। अब हम इसका दोनों में भाग देंगे तो एक बटे साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉस थीटा। अब जे आपका फिर से कैंसिल हो जाएगा, दोनों समान हैं तो यहाँ एक बचेगा और इसमें अलग अलग भी हम लिख सकते हैं, एक बटे साइन थीटा गुणा एक बटे कॉस थीटा प्लस एक, तो एक बटे साइन थीटा होता है कोसेक थीटा और इंटू एक बटे कॉस थीटा होता है सेक थीटा प्लस एक, और चाहें तो अब हम इसको और भी लिख सकते हैं, तो एक प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, यही हमारा राइट हैंड साइड है तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इस तरह से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अब आगे चौथे प्रश्न में चौथे भाग में देख रहे हैं कि 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए। तो संकेत दिया है वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। तो चौथे भाग को हम सरल करते हैं कि 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए, हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया और इसको हम बदल देंगे साइन कॉस में, तो 1 प्लस सेक ए को हमने लिखा 1 बटे कॉस ए बटे सेक ए को फिर लिखा 1 बटे कॉस ए। अब एलसीएम लेके सरल करेंगे तो कॉस ए आएगा और इधर हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 बटे 1 अपॉन कॉस ए। अब चूंकि ये बटे के बटे में है तो हम गुणा के रूप में लिखेंगे, कॉस ए प्लस 1 बटे कॉस ए गुणा कॉस ए ऊपर जाएगा कॉस ए बटे 1, तो ये आपका क्या होगा, एक कॉस ए से कॉस ए एक कट जाएगा और जी आपका बचेगा कॉस ए प्लस 1 और बटे में 1 होने का कोई मतलब नहीं है। तो ये आपका आ गया लेफ्ट हैंड साइड बराबर, इस तरह से आपने इसको हल कर लिया लेफ्ट हैंड साइड को इस प्रकार से। अब आगे हम इसका राइट हैंड साइड देखते हैं, साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए। तो इसको किस प्रकार से हल करेंगे, तो साइन स्क्वायर ए को लिखा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए। चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1,
तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमने साइन स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए। अब चूंकि हम जानते हैं कि इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना सकते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ये बन जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बटे 1 माइनस कॉस ए। तो अब आपका 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 1 प्लस कॉस ए। तो हम इसको कॉस ए प्लस 1, तो ये आपका आ गया लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो चूंकि लेफ्ट और राइट दोनों बराबर हो गए हैं, अतः 1 प्लस sec a बटे sec a बराबर साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए। आप इस तरह से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस प्रश्नावली के शेष सभी प्रश्नों और इस पाठ के सारांश को देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।